Hello everyone, welcome to SMRN PAPSC and MOT SPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज दिनांक 31/5/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। SMRPPSC या SMRNPAPSC आप लोग यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब चैनल आप लोग को शो कर जाएगी। और एक बात हम बता रहे हैं आप लोग को, ये वीडियो जो देखिएगा आप लोग, ये वीडियो को आप लोग अपने अनुसार से देखिएगा। जैसे आप, क्योंकि नॉर्मल बच्चे हैं तो नॉर्मल अनुसार देखिएगा। नॉर्मल स्पीड में हम नॉर्मल से ही बोलेंगे, धीरे ही बोलेंगे, लेकिन जो थोड़ा उससे 1 मिनट रुक प्लीज। हाँ, हम बता रहे थे कि जो आप लोग वीडियो देखिएगा वो वीडियो आप 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 अपने अनुसार से देखिएगा, जो कि आप जैसे हैं वैसे देखिएगा वीडियो, ठीक है। नॉर्मल है तो नॉर्मल अनुसार देखिएगा, जैसे वीडियो स्लो चलती है उस तरह से। और थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं तो आप लोग वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं, और उससे ओवर इंटेलिजेंट है तो 2x के स्पीड पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक आप लोग को शायरी सुनाते हैं। हम कोई बड़े बहुत बड़े शायर नहीं है, बस आपको जो अनुभव हुआ वो इस अनुसार से आप लोग को हम सुनाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सुनाते हैं, ठीक है। देखिए, इंसान इंसान का फर्क होता है, ठीक है। इंसान इंसान का फर्क होता है, किसी को हीरे की कदर नहीं तो कोई कांच संभाल कर बैठा है। क्या है, सुनिए। इंसान इंसान का फर्क होता है, किसी को हीरे की कदर नहीं तो कोई कांच संभाल कर बैठा, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस यही लाइन था। ये लाइन को हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पढ़ाई पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व तांबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नंबर तांबाकू डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर वर्ष 31 मई को विश्व तांबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तांबाकू सेवन से पहले होने वाली स्वास्थ्य हानियों के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TOPS का पूर्ण रूप क्या है? TOPS का पूर्ण रूप है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स। क्या है? TOPS का पूर्ण रूप है, TOPS का पूर्ण रूप क्या है? TOPS का पूर्ण रूप है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। TOPS भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ओलंपिक खिलाड़ियों की सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और REM की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए अमेरिका पर। किस पर? अमेरिका पर। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत में हाल ही में हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल्स मिनरल्स और दुर्लभ मृदा तत्वों या रेयर अर्थ मिनरल REM की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ एक ऐतिहासिक समझौते द्विपक्षीय रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, EVs, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक प्रमुख संसाधन की स्थिर और विविध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति खुफिया निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर एक मिनट, तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। यही होगा, यही आंसर सी। ठीक है, अक्टूबर, इसमें थोड़ा सा गलती किया हुआ है, मेरे टाइपिस्ट से मिस हो गया। देखिए, तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया, ये लिख दिया है, क्वेश्चन ही लिख दिया है, क्वेश्चन आंसर एक ही में लिख दिया है दोनों, इसको थोड़ा सा मिस हो गया है। इसका ये आंसर होगी, इसका ये पॉइंट है, तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। इसमें यह लिख दिया है कि तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति खुफिया निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही में लिख दिए हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, कौन दिया है, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद से कौन दिया है, तो तुलसी गबार्ड ने दिया है। ठीक है, तुलसी गबार्ड राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्रीय फोरम ऑन फॉर स्टेट्स का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, SIPRI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की संसद में H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के लिए विधेयक पेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है, वो उसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक पुस्तक श्याम श्रीनिवास ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी नामक किताब रसिकंस ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लाफुल एंड द आफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड ऑन ऑथरिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए रोडवेल ट्रेवेल्ड नामक किताब आर के राघवन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAI का संबंध किस क्षेत्र से है, SAI का संबंध खेल से है, किससे है, खेल से। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देती है, तो इसलिए SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने TOPS डिविजन्स को 27 ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी सौंपी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थापना इसकी हुई थी 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, खेल प्रतिभाओं का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत एक मिनट हैंग कर रहा है, सिस्टम ही हैंग करने लगा। देखिए, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वो किया है भारत। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। एशिया प्रशांत क्षेत्र APAC में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्टमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल सक्रिय ऑपरेशन क्षमता 1.6 गीगाबाइट तक पहुंच गया है। AI की बढ़ती मांग की
हाइपर स्केल्स क्लाइड विस्तार के लिए पहले डिजिटल बुनियादी के ढांचे में यह वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते के अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनियां भारत टेक्स 2026 के आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की घोषणा की है। इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया मनसुख मांडविया ने। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में प्रथम विश्व योगासन चैंपियन 2026 का शुभारंभ किया है। योगासन को वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया 29 मई को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यह दिन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा इसका। यह दिन दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। मई 2026 का इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। देखिए, पहला है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व आस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 23 मई को विश्व केचुआ दिवस और 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और 28 मई को विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस और जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाई जाती है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में कहां महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? वो हुआ तेलंगाना में। कहां हुआ? तेलंगाना में। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। तेलंगाना में 27 मई 2026 को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। खम्मन जिले की एरूपालेम मंडल के वेकुंटरम गांव में 1 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं के युक्त संधि हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईवे इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट
संजीवनी संजीवनी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रग्बी प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने की योग्य बीमारी घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बशीर बद्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे उर्दू शायर थे। हाल ही में जो बशीर बद्र का निधन हुआ वे वो थे उर्दू शायर। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। मशहूर और अजीम शायर पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में निधन हो गया है। उर्दू गजल के आम बोलचाल की भाषा में डालकर उसे आम आदमी की दिल तक पहुंचाने वाले बशीर साहब की जाने से उर्दू अदब के एक सुनहरे और मखमली युग का अंत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? वो दिया है कर्नाटक के। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन ए नंबर सॉरी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? वो दिया है कर्नाटक के। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने अपने पद के इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगवाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन फैसले का वापस लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिक उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? वो किया गया बेंगलुरु में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड BWSSB द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 27 मई 2026 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहरी जल प्रबंधन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह का निर्माण करेंगे? वो करेंगे फिजी में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। क्वाड देश भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी के ढांचे को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फिजी में अपना पहला संयुक्त बंदरगाह पायलट प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को बढ़ते दबदबे और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? वो किया गया केरल में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर पहाड़ी सम्मेलन का संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल ऑर्किड्स केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इस संग्रहालय में चिकित्सा शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान से जुड़ी दुर्लभ सामग्री जैसे हस्त निर्मित शारीरिक रचना मॉडल भ्रूण विज्ञान संबंधी प्रदर्शन और चिकित्सा चार्ट पर प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में
तिरुवंचुर राधाकृष्णन को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल शामिल होने वाला पहला भारतीय वक्रला बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुओं की द्राविड़ा वजनिया और नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया दिशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश में 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा? वो किया जाएगा गुजरात में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। गुजरात और कच्छ में वन्य जीव संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम के तहत मध्य प्रदेश के से 4 चीतों को कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और चीता परियोजना संचालन समिति के मध्य प्रदेश में पूर्णावार्षिक दो नर और 2 मादा अफ्रीकी चीतों को बन्नी घास के मैदान में तंत्र स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ गुजरात मध्य प्रदेश के तीनों राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत की चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल मंत्रालय द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम किस वर्ष से प्रभावी होंगे? वो होंगे 2026 से। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत नए नियम लागू किए जो कि 2026 में प्रभावी होंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको जो भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का बैठक 2026 आज कहां आयोजित हुई है? वो हुई है नई दिल्ली में। राइट आंसर सी बी नंबर ऑप्शन बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पद्म पुरस्कार 2026 किसने प्रदान किए हैं? वो किया द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। अब हम लोग करेंगे 1 जून 2026 की करंट अफेयर्स। 1/6/2026 की करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।